हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हम लोग हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। और ये जो चैप्टर होने वाला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर सिर्फ थेरोटिकल अप्रोच को नहीं तो प्रैक्टिकल अप्रोच को भी यहाँ पे कवर करता है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। अब डिमांड सबको पता है, बट हम लोग बाय वे ऑफ डेफिनेशन समझते हैं कि डिमांड एक्चुअल में होता कब है और डिमांड बोलते किसको है। चलिए, जैसे अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो डिमांड में बच्चों तीन चीजें हैं। नंबर वन डिजायर, नंबर टू परचेसिंग पावर एंड नंबर थ्री है यहां पे बच्चों विलिंगनेस टू बाय। जब ये तीन चीजें होंगी तब जाके किसी भी चीज का होता है डिमांड। तो वन बाय वन समझते, एक एक इसका मीनिंग। सबसे पहले डिजायर। डिजायर का अगर सिंपल हिंदी मतलब समझे तो डिजायर का मतलब होता है बच्चों इच्छा, किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा, कॉल्ड एज यहां पे डिजायर। जैसे मेरा डिजायर है कि मैं ना आईफोन खरीदूं, आईफोन 16 मेरी खरीदने की इच्छा है। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होता है, कॉल्ड एज डिजायर। नंबर टू परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब क्या, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मनी है ये चीज खरीदने के लिए। तो मैं देखूंगा कि यार आईफोन आता कितने का है। तो मान के चलो कि आईफोन का प्राइस है 1,20,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया यहां पे परचेसिंग पावर, मेरे पास पैसा है अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेसिंग पावर। नंबर थ्री विलिंगनेस टू बाय। अब विलिंगनेस टू बाय का मतलब होता है यहां पे कि आप लोगों ने निर्णय कर लिया है प्रोडक्ट खरीदने का, कि भाई मेरी इच्छा है खरीदने का, मेरे पास पैसा भी है और अब मैं बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि मैं अब जाके सीधा दुकान में जाके ये चीज खरीदूंगा। इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय। जब ये तीन चीजें होंगी बच्चों तभी किसी भी चीज का होता है डिमांड। ध्यान में रखो, तो डिमांड के लिए तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट, डिजायर, परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस। ये जब तीनों चीजें होंगी तभी जाके चीजों का होगा यहां पे मार्केट में डिमांड। अब किसी का डिजायर है आईफोन खरीदने का पर उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो यहां पे डिमांड होगा क्या, नहीं। किसी के पास डिजायर है, चलो पैसा भी है, पर उसको लग रहा है ना अब मैं ये नहीं खरीदता हूं, मैं कोई और चीज खरीदता हूं, तो यहां पे डिमांड होगा क्या बच्चों, नहीं। तो डिमांड के लिए तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और तीनों चीजें होनी चाहिए, डिजायर, परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू बाय। ये तीन चीजें होंगी तभी चीजों का होगा यहां पे डिमांड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पे लिखा है बच्चों सिंपल वांट्स। वांट्स वर्सेस नीड्स, ये दो चीजें हम लोग देखते हैं। अब वांट्स का अगर हम लोग सिंपल समझे तो वांट्स मतलब एक ऐसी चीज जो आप लोगों की लाइफ को करता है आसान। लाइक मान के चलो कि जैसे बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा तो आप लोगों को लगता होगा कि यार बाइक वाले की लाइफ कितनी बढ़िया, मस्त गाड़ी पे है, सेल्फ स्टार्ट किया और यहां से वहां चले गया, ठीक है। बाइक वाले को लगता है कि यार मेरे पास ना कार होनी चाहिए तो मेरी लाइफ आसान हो जाएंगी, ये हो गया उसका वांट्स। कार वाले को लगता है कि उसके पास माने के चलो मारुति सुजुकी की कोई नॉर्मल डिजायर कार है तो उसको लग रहा है कि यार मेरे पास थोड़ा सा बड़ी कार होनी चाहिए 30-40 लाख रुपए तक की, ये हो गया उसका वांट्स। 30-40 लाख रुपए वाले कार वाले को लग रहा है कि यार मेरे पास बीएमडब्ल्यू होना चाहिए, ये हो गया उसका वांट्स। बीएमडब्ल्यू वाले को लग रहा है कि उसके पास रोल्स रॉयस होना चाहिए, ये उसका हो गया वांट्स। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को वांट्स। वांट्स मतलब एक ऐसी चीज जो आप लोगों का लाइफ कर दे आसान, कॉल्ड एज यहां पे वांट्स। देखो, वांट्स आर अनलिमिटेड डिजायर एंड विश दैट पीपल हैव गुड्स एंड सर्विस। एवरी पर्सन वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस। हर किसी की वांट्स ना डे बाय डे बढ़ता हुआ जाता है, सिंपल। इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे वांट्स। अब नीड्स क्या होता है, देखिए नीड्स मतलब ऐसी चीजें जो आपके डे टू डे लाइफ में जरूरी होती है, उसके बिना आपका लाइफ चल ही नहीं सकता। अब ऐसी कौन सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में अगर मैं बात करूं तो फोन, दूसरा वाटर हो गया। ये चीजें कैसी है, ये चीजों को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नीड, जिसके सिवा आपकी लाइफ हो ही नहीं सकती, लाइफ जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वांट्स एंड नीड्स में। वांट्स जो आपकी लाइफ को आसान करेगा, नीड्स जो आपकी लाइफ को स्टेबल करेगा। समझ में आ रही चीजें। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे जिसका नाम है बच्चों डिमांड। अब यहां पे दो चीजें हैं, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। पहले हम लोग डिमांड को समझते हैं। देखिए डिमांड का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा है इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर, देखिए क्या लिखा है, विलिंग एंड एबल टू बाय, नंबर वन, एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी चीजें जो कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है कोई भी प्राइस में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहे हैं हम लोग कि एक चॉकलेट है जिसका प्राइस है 10 रुपए, तो यहां पे उसका डिमांड हो रहा है 100 यूनिट्स।
फिर उसका प्राइस हो गया 8 रुपीज, तो यहां पे लोग उसको ज्यादा परचेस कर रहे, मान के चलो डिमांड हो गया उसका 150 यूनिट्स। कल जाके अगर उसका प्राइस 5 रुपीज हो गया तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, 250 यूनिट्स खरीद रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्राइस प्राइस उसका यहां पे डिक्रीज हो या चाहे कभी कभी प्राइस उसका इंक्रीज हो, पर उसका डिमांड रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ट एग्जाम्पल बताओ आप लोगों को, गोल्ड। गोल्ड बच्चों एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो लोग उसको खरीदते ही खरीदते। नेक्स्ट एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लोग क्या पेट्रोल डालना कम कर देते? नहीं। तो ऐसी चीजें जो इंसान कोई भी प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है, तब जाके उसका होता है डिमांड, और उसी को हम लोग यहां पे बोलते हैं सिंपल बच्चों डिमांड। तो सर ये क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, चलिए बाय वे ऑफ डेफिनेशन समझते हैं। इसके नीचे देखिए, इट रेफर्स टू अ कमोडिटी विच कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू यहां पे लिखा है गिवन प्राइस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर कोई भी चीज को खरीदने के तैयार है, पर एक पर्टिकुलर प्राइस आने के बाद। एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे दिवाली का सीजन आने वाला है, तो लोगों को क्या लगता है कि यार मैं ना कुछ प्रोडक्ट मेरे को खरीदना है, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मैं ना 1 महीना 2 महीने का वेट कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली में ना बहुत सारे बम्पर ऑफर्स चलते हैं, ऑनलाइन मार्केट में हो या ऑफलाइन मार्केट में। तो उस समय प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है? कम। तो आज के समय में अगर मान के चलो आईफोन का प्राइस कोई 1 लाख रुपीज है, और आपको पता है कि दिवाली में ना ये कम से कम 20% डिस्काउंट में मिलेगा, 80,000 में मिलेगा, तो आप अगर 80,000 में वो चीज को खरीदने के तैयार हो, तो इसको हम लोग यहां पे बच्चों बोलते हैं सिंपल बट क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड मतलब क्या? कोई भी प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है, कॉल्ड एज डिमांड, और एक पर्टिकुलर प्राइस में अगर आप लोग कोई भी चीज खरीदने के तैयार है, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे क्वांटिटी डिमांड। सिंपल। तो जैसे यहां पे 10, 8, 5 ये हो गया, यहां पे सिंपल हो गया, यहां पे डिमांड। पर आप खरीदना चाहते हो जब उसका प्राइस 5 हो जाएगा, अब यहां पे इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्वांटिटी डिमांड। ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। तो होप सो कि आप लोगों को डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फर्क समझाओ। चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बच्चों, टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कि भैया इंडिविजुअल पर्सन ने किया हुआ डिमांड। देखो यहां पे डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला फीचर्स हम लोग देखते हैं। फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड ऑलवेज रेफर्स विद प्राइस। डिमांड किसके हिसाब से चेंज होगा? प्राइस के हिसाब से। डिमांड ऑलवेज रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम, कि भैया डिमांड पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। जैसे यहां पे लिखा है विंटर सीजन, किस चीज का डिमांड रहेगा? स्वेटर का। समर में कूलर का, रेनी सीजन में रेनकोट का, अम्ब्रेला का। ये हो गया इसका डिमांड। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल डिमांड में क्या बोला है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इंडिविजुअल हाउस होल्ड विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन एक पर्टिकुलर चीज में किसी भी चीज को खरीदने के लिए तैयार है, उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड। जैसे अगर राम बोलता है कि मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा जब इसका प्राइस 80,000 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंडिविजुअल डिमांड। बट राम के पूरे दोस्त बोल रहे कि यार मैं भी ना उसी समय खरीदूंगा जब इसका प्राइस 80,000 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब डिमांड ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, एंड मार्केट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ ऑल पीपल्स। समझा? अब यहां पे ना हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन करके चलिए टॉपिक का नाम है बच्चों डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ का मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सिंपल, मैं यहां पे लिख लेता हूं, अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसे कौन से फैक्टर है ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ना बच्चों इसको स्टार करके रखो, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। चलो सबसे पहला लिखा है बच्चों प्राइस। नंबर 1 प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। देखो सिंपल, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है वो हम लोग समझते हैं। प्राइस और डिमांड, देखो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। क्या ये बात सही है? जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या होता है? डिक्रीज।
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसका डिमांड क्या होता है, इंक्रीज। जैसे अब भी मैंने आप लोगों को सिंपल बताया, दिवाली का समय, दिवाली के समय में बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसका प्राइस हो जाता है कम, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है बच्चों, ज्यादा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड में असर होगा, दैट इज प्राइस। नंबर 2, देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको स्टार करना, इसके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला, रिलेटेड गुड्स में दो चीजें हैं बच्चों, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, ये नहीं तो वो सही। जैसे आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो आप क्या ऑफर देते हो उनको, आप बोलते हो चाय या कॉफी, करेक्ट, क्योंकि चाय का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफी। तो ये दोनों चीजें जो आप लोगों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसा इंक पेन, बॉल पेन, ये भी क्या हो गया बच्चों, सब्स्टिट्यूट। चलो, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सिंपल अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, इसको हम लोग यहां पे बच्चों सिंपल बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। चलो, तो सर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसी दो चीजें जो यूज करेंगे तो हम लोग साथ में यूज करेंगे, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखूं तो यूज टुगेदर, यहां पे लिखा भी है यूज टुगेदर। ऐसी चीजें जो यूज होंगे तो साथ में यूज होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे यहां पे एग्जांपल भी लिखा है, रिफिल एंड पेन, पेन है पर रिफिल नहीं है कुछ काम का, सिंपल। वैसा ही अगर फॉर एग्जांपल लेके चले शूज और सॉक्स, ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि दोनों को हम लोग साथ में यूज करेंगे। उसके अलावा पेट्रोल और पेट्रोल कार, ये भी क्या हो गया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट मतलब सिंपल अगर हम लोग समझे तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, ये नहीं तो वो सही। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसी दो चीजें जो यूज होंगी तो साथ में यूज होंगी, जिसको हम लोग सिंपल यहां पे बोलते हैं यूज टुगेदर। अब यहां पे ना बच्चों रिलेशन हम लोगों को देखना है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में। एग्जांपल के तौर पे टी एंड कॉफी, मान के चलो बच्चों कि टी का प्राइस 100 रुपए पर केजी है और कॉफी का भी प्राइस 100 रुपए पर केजी है। एग्जांपल के लिए अगर टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, सिंपल मुझे बात बताइए, अगर टी का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, आप खुद बताइए। अगर टी का प्राइस 100 से 120 हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, यार टी खरीदने से अच्छा ना हम लोग कॉफी खरीद ले। हाँ, देयर इज अ एक्सेप्शन कि भैया किसी किसी को कॉफी नहीं पसंद, किसी किसी को टी नहीं पसंद, पर अभी आप कंसिडर करके चले कि आपको दोनों पसंद है, ठीक है। तो जब कभी भी टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, यहां पे कॉफी। तो सिंपल यहां पे टी का प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड किसका बढ़ गया, कॉफी का। तो इसीलिए इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। पॉजिटिव रिलेशन या जिसको हम लोग डायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है या तो दोनों इंक्रीज हो रहे एक साथ या दोनों डिक्रीज हो रहे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन या इसको इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूं। इनवर्स का मतलब होता है अगर एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होगा, या दूसरा एक अगर डिक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज होगा, मतलब अपोजिट में। पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे, कॉल्ड एज पॉजिटिव। एंड नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन मतलब एक इंक्रीज हो रहा दूसरा डिक्रीज हो रहा, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे बच्चों रिलेशन कैसा है सब्स्टिट्यूट में, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि प्राइस अगर टी का बढ़ा तो डिमांड किसका बढ़ेगा, यहां पे कॉफी का, कॉल्ड एज पॉजिटिव। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री में लेके चलते हम लोग एग्जांपल पेट्रोल और पेट्रोल कार का। अब पेट्रोल कार का प्राइस अगर बढ़ा तो मुझे सिंपल बात बताइए, यहां पे डिमांड ऑफ पेट्रोल कार क्या होगा। सिंपल आप बोलोगे सर डिमांड ऑफ पेट्रोल कार डिक्रीज होगा, लोग पेट्रोल कार खरीदना कम कर देंगे, लोग डीजल कार खरीदेंगे या ईवी खरीदेंगे। तो यहां पे जो बच्चों रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री में, ये कैसा है बच्चों, नेगेटिव रिलेशन, या इसी को हम लोग यहां पे बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन। होप सो आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में फर्क समझाओ। चलिए अब इसके ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं सब्स्टिट्यूट का, टी कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोक पेप्सी सब्स्टिट्यूट, पेन पेंसिल, इंक पेन बॉल पेन, राइस व्हीट, टी शुगर, पेन इंक, कार पेट्रोल, ब्रेड बटर, पेन रिफिल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसमें ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। चलिए ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं। यहां पे आप लोगों को बताना है कि सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री। कोक और पेप्सी क्या है, सिंपल
क्या रहेगा बच्चों यहां पे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड शुगर ये कैसा हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यूज टुगेदर। पेन एंड पेंसिल ये भी हो गया सब्स्टिट्यूट। ब्रेड बटर, कार पेट्रोल, राइस व्हीट, सीडी डीवीडी, इसका आप लोगों को आंसर लिखना है कमेंट में। आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो लिखिए सीजी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा तो एसजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया दो चीजें जिसमें हम लोगों ने देखा प्राइस अफेक्टिंग डिमांड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। आप सिंपल बताओ कि इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन होगा। सर अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? ऑब्वियसली बच्चों डिमांड भी यहां पे क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। मतलब यहां पे भी कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, तो ये हो गया यहां पे पॉजिटिव रिलेशन। ओके, देखिए नॉर्मल गुड्स इंक्रीजिंग इनकम, ठीक है, राइज इन डिमांड, एंड व्हेन डिक्रीजिंग इनकम रिड्यूस डिमांड, ये ध्यान में रखना ये चीज। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आप लोगों के लिए मैं फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं। इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटी एंड कंफर्ट गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स, इसमें अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड में क्या असर होगा आपको मुझे बताना है। नेसेसिटीज में अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड में क्या असर होगा ये बताना है। और कंफर्ट में भी, कंफर्ट मतलब लग्जरियस आइटम बोल सकते हैं, इनकम अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड में क्या असर होगा आपको ये मुझे बताना है कमेंट पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो चीजें हैं, एक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सिंपल आप मुझे बताइए, टेस्ट अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड में कैसा असर होगा इसका? सीधी सीधी बात है कि सर टेस्ट अगर अच्छा होगा तो डिमांड भी क्या होगा? इंक्रीज। तो यहां पे कैसा रिलेशन हो गया बच्चों? डायरेक्ट। टेस्ट इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, टेस्ट डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, मतलब यहां पे हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, मतलब लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा इसका, या फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो यहां पे फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसका डिमांड में क्या असर होगा? डिमांड आज ही उसका बढ़ जाएगा। जैसे कोरोना के समय लोगों को लग रहा था कि यार फ्यूचर में प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, तो लोगों ने क्या कर दिया? आज ही इसका डिमांड ज्यादा कर दिया। तो यहां पे भी बच्चों रिलेशन कैसा है? सिंपल, यहां पे भी बच्चों जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट रिलेशन। तो आज बच्चों हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डिमांड बेसिक चीजें स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने डिमांड, कॉन्ट्रेक्ट डिमांड, प्राइस अफेक्टिंग डिमांड, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।